नमस्कार साथियों। अब परीक्षाएं का दौर चल रहा है, तो किसी की परीक्षाएं हो रही है तो किसी की परीक्षाएं होने वाली है। सबसे पहले मैं उन विद्यार्थियों को, उन स्टूडेंट को मैं बधाई देता हूं कि आपकी परीक्षाएं अच्छी हो और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। परीक्षा का दौर चल रहा है और क्या होता है, परीक्षा जब भी होती है, क्योंकि मैं भी एक स्कूल के दौर से, यूनिवर्सिटी के दौर से और कॉलेज के दौर से निकला हूं। जब भी हम परीक्षा होती है, चाहे वो फर्स्ट बेंचर हो, चाहे वो लास्ट बेंचर हो, चाहे पहले बेंच पर बैठने वाला हो और चाहे वो लास्ट बेंच पर बैठने वाला हो, सबके मन में यही रहता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो इस तरीके का कोई तनाव ना लें, डिप्रेशन ना लें। सबको यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता है। और जब हम परीक्षाएं देने बैठते हैं, परीक्षाएं में देने जाते हैं, हॉल में जब हम चले जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ याद आ जाता है और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो जाता है। परीक्षाएं आपके जीवन का 100% हिस्सा ना माने। परीक्षा आपके जीवन का हिस्सा है तो 1% हिस्सा है। 100% आपकी परीक्षा आपके जीवन का हिस्सा नहीं, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। कई बार इतने तनाव में चले जाते हैं कि जब एग्ज़ाम देने का जो समय आता है और हमारे बीच इतनी टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाती है कि हम परीक्षा जो हमें देनी थी वो परीक्षा भी हम ठीक तरीके से नहीं दे पाते हैं। होना तो था कि हमें परीक्षा के समय टेंशन फ्री होना था, तनाव मुक्त होना था और कम से कम परीक्षाएं देने जाएं तो अपनी नींद अवश्य पूरी कर लें। कम से कम अच्छी तरीके से सो के, माइंड बिल्कुल फ्रेश करके, दिमाग से, अच्छे दिमाग से, शांत दिमाग से जाइए ताकि आपकी परीक्षा ठीक हो पाए। आप इंसान हैं, मशीन नहीं हैं। परीक्षाएं आती रहेगी, परीक्षाएं जाती रहेगी, परीक्षाएं चलती रहेगी। ये नहीं है कि ये परीक्षाएं सिर्फ आपके स्कूल की है। ये नहीं है कि आपकी 8वीं क्लास की है या 10वीं क्लास की या 12वीं क्लास की है। आपकी परीक्षाएं इसके बाद और भी परीक्षाएं शुरू होने वाली है जीवन में, और ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है। उसके बाद आपको जॉब से रिलेटेड जुड़ी भी आपकी परीक्षाएं होने वाली है। आपके जीवन में हर तरीके की परीक्षा होने वाली है। उस परीक्षा में हमें पूरे मनोबल के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि हमें सिर्फ स्कूल के ही एग्ज़ाम देने हैं और यही परीक्षा हमारे लिए मुश्किल है। हर टाइम मुश्किल रहेगी, पर हमें उसको अगर हम ठीक तरीके से समझ कर अगर उस परीक्षा को देंगे तो वो परीक्षा बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आज हमारे देश में जितने भी चर्चित चेहरे हैं, जो फेमस चेहरे हैं, आप उनकी हिस्ट्री उठाना। शायद हो सकता है आपको वो कम पढ़े लिखे भी मिलेंगे, शायद हो सकता है उनके नंबरिंग भी कम मिलेंगे, फिर भी अपना नाम उन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में लिख दिया है राष्ट्र में, देश में। तो आप भी अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख सकते हैं। मान लेते हैं आपकी इस परीक्षा में नंबर कम आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर आप ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी अच्छी है, तो आप फिर परीक्षाएं दे लेंगे। नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं है। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो क्या हुआ? आप जीवन में थोड़ी फेल हो गए, परीक्षा में फेल हुए हैं। परीक्षाएं फिर आ जाएगी, 1 साल बाद फिर हो जाना है परीक्षाएं, और फिर परीक्षाएं होनी ही वाली है। जैसे खेल के मैदान में कोई खिलाड़ी खेल रहा है और वो पहला गेम था और वो हार जाता है, तो क्या उसने गेम से संन्यास ले लिया? उसने खेल से संन्यास ले लिया? उससे बाद उसने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की कि वह गोल्ड मेडल भी ले लेता है। और ऐसे कई खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने पहला मैच हार गए और उसके बाद अच्छा प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल ले लिया उन्होंने। अगर आप भी परीक्षा में इस बार नंबर कम आ जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे, हमारी क्या कमियां रही उनको हम दूर करेंगे और बहुत अच्छा नंबर हम ले सकते हैं, और हम हो सकता है बोर्ड, यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी टॉप कर सकते हैं। ऐसा भी हुआ है। जैसे कोई राजनीति में है, वो पहली बार राजनीति में अगर उतरता है, चाहे वो एमएलए, एमपी किसी भी चुनाव में उतरता है, अगर हार जाता है तो क्या उसके बाद वो चुनाव लड़ना थोड़ी छोड़ देता है? उसके बाद चुनाव लड़ता है और इतने अच्छे तरीके से लड़ता है, पहली बार विधायक बना भी मुख्यमंत्री बन सकता है और पहली बार एमपी बना भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यह ना सोचें कि इस परीक्षा में मेरे नंबर कम आ गए या मैं फेल हो गया, तो परीक्षा को सब कुछ अपना जीवन ना मानकर, परीक्षा आपका सिर्फ आपके जीवन का 1% हिस्सा है। कम पढ़े लिखों ने भी अपना देश के अंदर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर चुके हैं, तो आप भी वो स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कर सकते हैं अपना नाम भी। कम पढ़े लिखे लोग भी, हम चाहते हैं, जो हमारा एक लक्ष्य है कि भारत विश्व गुरु बने, हम चाहते हैं भारत विश्व गुरु बने, तो ये विश्व गुरु में आपका योगदान है। कहते हैं बच्चे देश राष्ट्र का भविष्य हैं, तो आप भी इस देश का भविष्य हैं। अपनी ज़िंदगी अगर ठीक रही, आप स्वस्थ रहे, आप अच्छे रहे, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग रही, तो आप देश को बहुत अच्छे पायदान पर ला सकते हैं। तो मैं यही आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने जीवन में ऐसा कोई भी विचार लेकर ना आए जिससे आपके ज़िंदगी
खराब हो जाए, आपका जीवन खराब हो जाए। परीक्षा आएगी, चले जाएगी। परीक्षा आएगी, एक दिन आप यूनिवर्सिटी टॉप भी करेंगे, बोर्ड टॉप भी करेंगे। अगर आप खेल के मैदान में हैं, आप गोल्ड मेडल भी लेकर आएंगे। आप अगर किसी और क्षेत्र में हैं, आप वहाँ ऊंचाई ज़रूर करेंगे। एक बार अगर फेल होने से, नंबर कम आने से अगर हम अपनी कमियों को देख लेते हैं, अपनी कमियों को समझ लेते हैं, तो उसके बाद हम बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और हम जो चाहते हैं कि भारत में हमारा नाम सबसे ऊंचा हो और हमारा देश विश्व गुरु बने, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। एक बार पुनः उन सभी विद्यार्थियों को मैं बधाई देता हूं। आप तनाव, टेंशन ना लें। किसी भी प्रकार का आपको तनाव लगता है, आपके भीतर कहीं कुछ ना कुछ शंका पैदा होती है, तो आप कमेंट में मैसेज कर दें, या फिर आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। आप मेरे से बात कर सकते हैं, मैं आपको इसका कोई ना कोई समाधान अवश्य बता दूंगा। हम सब मिलकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएंगे। भारत सोने की चिड़िया थी, और इस बार हम भारत को सोने की चिड़िया नहीं, भारत को सोने का शेर बनाएंगे। धन्यवाद।